तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। मशहूर कवि और शायर की यह पंक्ति क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसौना डीहा पर सटीक बैठती है। एक तरफ सरकार विकसित भारत का संकल्प लेकर भारत का पूर्ण विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां पर आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसौना डीहा में गांव के चारों रास्ता न होने पर करीब 2 दर्जन ग्रामीणों ने तहसील दिवस में सामूहिक प्रार्थना पत्र देकर रास्ता निकलवाने की मांग की। संपूर्ण समाधान दिवस में माधव राजपूत हरिशंकर ने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें लिखा गया है कि परसौना डीहा में लगभग 300 की आबादी है। घर से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खेत के मेड़ से आवागमन होता था, उस पर भी कटीले तार लगा दिए गए हैं, जिससे रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो गया है। गांव के लोगों ने बताया है कि रास्ता न होने के कारण गांव के बीमार लोगों को ले जाने के लिए भी गाड़ी भी नहीं मिल रही है। न ही कोई हमारे गांव में शादी करना चाहता है। समाधान दिवस में अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिया है। आपको बता दें, वहीं इस बार पड़ने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का भी प्रदर्शन ग्रामीणों ने किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि यदि ग्राम पंचायत में सड़क नहीं तो वोट नहीं। उनके द्वारा बताया गया है कि यदि हमारे गांव में सड़क का निर्माण नहीं होता है तो इस बार हम गांव वाले मतदान का बहिष्कार करेंगे। आइए हम सुनते हैं क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। यहाँ पर सरकार इतने वादे कर रही है, चौमुखी विकास कर रही है और जगह जगह एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे और आपकी मतलब राजमार्गों का निर्माण कर रही है। वहाँ पर अगर देखा जाए कि हमारे गांव में इंटरलॉकिंग छोड़ दीजिए, आप अगर खड़ंजे की भी बात करेंगे या कोई चकमार्ग की भी बात करेंगे तो आपने देखा है कि नहीं है। अभी आपने जिक्र किया कि आपके यहाँ आने जाने का जो है कोई मार्ग नहीं है, तो ये आप लोग यहाँ रहते कैसे हैं और ये जो आबादी यहाँ पर है वो कैसे अपना गुजारा कर रही है, क्योंकि आना जाना तो पर डे पड़ता है ना। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि बरसाती दिनों में हम शूज़ अपने हाथ में ले लेते हैं और मेड़ के रास्ते आते जाते हैं। अगर हम अभी की बात करेंगे तो चारों तरफ लोगों ने कांटे लगा रखे हैं और मेड़ भर का रास्ता आने जाने के लिए रहता है। कई बार हमारे गांव के अंदर रहने वाले लोग यानी ग्रामीणों के कपड़े तक फट जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ कोई रिलेटिव अगर आता है तो वो भी आना नहीं चाहता है। ऐसे कंडीशन में रह गया कि अगर आप ये घर मकान बना हुआ जो देख रहे हैं, ये सब गेहूँ की फसल कटने के बाद जो अप्रैल और मई मंथ का जो सीज़न होता है उसमें चूंकि फसल नहीं होती है तो बीचों बीच खेत से सारा ये मटेरियल जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो सब तब आ पाता है। तो जनजीवन उसी तरीके से शादी ब्याह के भी जो भी कार्यक्रम है वो हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसी समय में संपन्न कराया जाए। अदरवाइज़ ऐसे सीज़न में जब चारों तरफ फसल लगी हुई है तो हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं और ये जनजीवन दुश्वार हो जाता है। यदि कोई आपात स्थिति ऐसी आ जाए कि आप लोगों को बाहर निकलना पड़े और व्यक्ति ऐसा हो कि वो अपने पैरों पे चल के ना जा सकें, क्या करें? मैं आपको बताऊं कि उस केस में केवल और केवल कंधे पर लाद कर उस मरीज को सड़क पर ले जाया जाता है। मेरी माता जी की अगर बात करेंगे, 2020 में अगस्त में उनकी डेथ हुई थी, बरसात का सीज़न था, उनकी डेड बॉडी हमारे घर तक नहीं आ पाई थी। उनको कैसे लाए थे या तो हम जानते हैं या तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो आप ये समझिए कि जब कोई मरीज अगर गया है तो डेड बॉडी हमारे गाँव में नहीं आ सकती, और अगर यहाँ कोई बीमार हो गया है तो ये बाहर नहीं निकल सकता है। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? अब रास्ता खातिर का है रास्ता नहीं है हमारे गांव, कौनी ओर से आवा जावा। अच्छा, कहीं मांग किया आप लोगों ने रास्ते की? सबसे मांग की, बावन से कहा और बैनाथ दुबे से कहा, जई आवत है तेज कही, प्रधान से कही, मतलब वोट पे पाए जाए बस, के बाद लौट कर देखिए ना। क्या कहा इन लोगों ने? कहें कि बनवा दे, अब जीत जाए तब बनवा दे, तब उनका वोट दे दिन के बाद लौट कर पूछबे नहीं कि नहीं कुछ। अच्छा, ये जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसमें क्या करेंगे आप? ये हमारा वोट न देवे कोई कहीं, यहाँ जब तक रास्ता न पाए जावे तब तक वोट दे न जावे। तो दादाजी का कहना है कि अगर हमें रास्ते की अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम मतदान भी करने नहीं जाएंगे। आए यहाँ के महिलाओं से भी कुछ बातचीत करेंगे। दादी, क्या कहना चाहेंगी आप? रास्ता दे दे, सड़क मिल जाए तो वोट दे, नहीं तो वोट देने जा। अच्छा, किससे मांग कर रही हैं? सरकार से मांगी थे, सरकार दे। अच्छा, इससे पहले आप लोग आते जाते थे, कैसे आते जाते? अरे कोनो मेर के अपन जिंदगी काटा जाते, मेढ़े डाढ़े जाओ, अब तो तार लाग गा जाओ तो ते गाड़ी देते, लाठी चले लागत है जुड़ते, तो कौन मेर जावा जाते है। आपने प्रधान से शिकायती पत्र? प्रधान कहीं बनवाए देवे और विधायक कहीं बनवाए देवे, सबके वोट जब मिल गया सब चला गया, तब से लौट के हमरे ही नहीं आवत है हाले ले, और रास्ता तो बड़ी दूर है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम रास्ते के बारे में कहा जाही थे साहब, हम लोग का रास्ता का बहुत दिक्कत थी। रोड डेली तो हम लोग स्कूल जाए थे, स्कूल में खाना बनाए थे, तो जो मेड़ डांड जावा जाता है वहाँ नीचे 2-2 3-3 तार लाग है
और तार तनक के निहुर के जावा जाते, तनिक एक चुक जावा जाए तो कहूँ मुड़ में तार लग जाए, लग गो पाक गो, तब 3 महीना तक झेलन है। कपड़ा है तो फाट जाए, तो इतनी दिक्कत ही कि चाहे सवेरे जाओ चाहे शाम का उधर से लौटो तो बराबर वही दिक्कत चली रहती है। अच्छा, बरसात में तो काफ़ी समस्या होती है। अरे बरसात में तो कपड़ा बटोर के हाथ में चप्पल लेके सड़क पर जाई, जब पहुंची तब गोड़ हाथ धोई, तब चप्पल पहनी, तब स्कूल जाई, उधर से आई फिर कपड़ा बटोरी टूना फिर चप्पल हाथ में ले, तब कौनो मेर हम घर पर पहुंची थे और वहीं चूक जाओ तो हाथ गोड़ टूट। साक्षी पांडे हैं, जो कि हम भारतीय इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं कटरा बाज़ार में। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। हम स्कूल जाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आते समय और जाते भी समय। और पानी जब बरसता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी भरा ही रहता है, हमारा कपड़ा भी भीग जाता है, कपड़ा फट भी जाता है, जूते को हाथ में लेना पड़ता है, किसी तरह आते जाते हैं। हमें बहुत ही प्रॉब्लम है। हमारा कहना है कि यहाँ की सड़क के बने, और हम इस समय 18 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं, और हमें वोट डालने के लायक हो चुके हैं। और जब भी हमारा सड़क बनेगी तभी हम वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं देंगे हम वोट। ये सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हमारे गांव का ही विकास नहीं हो रहा है तो हम कैसे देंगे उनका साथ? हम हमारा पहले हमारे गांव का विकास करेंगे तभी हम वोट डालेंगे उनको। जी, मेरा नाम माधवराज पांडे है और मैं ग्राम परसौना डीहा का निवासी हूं। और ये जितने भी ग्रामीण हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपनी एक समस्या की गुहार लेकर के आए थे। आज तहसील दिवस में हम लोग आए थे एसडीएम साहब से मुलाकात करने के लिए, एडीएम साहब से मुलाकात करने के लिए और अपर पुलिस अधीक्षक साहब से मुलाकात करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारे गाँव क्षेत्र में कुछ पत्रकार महोदय लोग आए थे और उन्होंने अपने संज्ञान में लिया हमारे गांव की समस्याओं को। उन्होंने देखा कि किसी भी तरह से हम अपने गांव से निकलकर किसी रोड पर नहीं जा सकते हैं, रास्ता बाधित है हम लोगों का। और उसी सिलसिले में आज आए थे। हम लोगों ने अपना पेपर पुलिस अधीक्षक साहब को दिया है और पुलिस अधीक्षक साहब ने वो पेपर ले भी लिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम खुद मौके पर आकर के और तफ्तीश करेंगे और जैसा भी होगा हम बताएंगे। क्या समस्या, लगभग रास्ता कितने लोगों से प्रभावित है? एक्चुअली भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 40 घर हैं और जिसमें लगभग 300 परिवार हैं और 300 पूरे परिवारों को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। हम आज भी इस जो विकासशील भारत है, इस विकासशील भारत में भी हम मेड़ द्वारा आते जाते हैं। आपको पता होगा चूंकि मेड़ है अगर, तो सभी लोगों ने अपने खेतों को तार से फेंसिंग कर रखा है, तार से बांध रखा है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कितने बुजुर्ग लोग हैं और ये बुजुर्ग लोग आने जाने में इनको इतनी दिक्कत होती है कि इनके कपड़े भी फटते हैं, इनके हाथ पांव में कांटे लग जाते हैं, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। तो मैं यही चाहता था कि जो वर्तमान में हमारी ग्राम समाज हो, आबादी हो, चीरगांव हो, चरागांव हो, ऐसी भूमि को चेक किया जाए और उनमें से हमारा रास्ता निकाला जाए ताकि हमें आने जाने में सुगमता हो। जिस प्रकार से पूरे भारत का विकास हो रहा है, हमारे गांव का भी विकास हो। आज आप तहसील दिवस में आए थे, क्या आश्वासन मिला है आपको? जी, आश्वासन ये मिला है कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दीजिए, मौके पर हम पहुंच करके तफ्तीश करेंगे और जो भी होगा उसे किया जाएगा। हमारी सहायता यहाँ से जरूर होगी।